है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की हमारा अभी आप लोगों ने सुना, एक पंक्ति बहुत अच्छी है, बाकी सब अच्छी होगी, ये तो लास्ट की थी। मेरा पर से क्या अच्छा, बहुत अच्छा मुखाग्र है। नाता रिश्ता तो लगाना चाहिए, नाता रिश्ता होना चाहिए, लगा रहना चाहिए, किंतु किससे, ये थोड़ा सा सावधानी से सुनिए आप। अब देखो, एक दिन बैठा था, शाम के बाद आवर्त वगैरह करके बैठा तो सामने सामने एक व्यक्ति भी आकर के बैठ गया। आप लोगों ने, किंतु वह व्यक्ति आपसे बहुत छोटा है, लेकिन छोटा होते हुए भी वह मेरा क्या पर से नाता है, इसको वह अपने ढंग से सुधार रहा था, क्योंकि उसको और आगे काम करना था और अपनी सुरक्षा भी रखना था और अपने साधन सामग्री जो अपने लिए आवश्यक है उनकी प्राप्ति में जो साधन होते हैं, उन साधनों को भी वह बहुत ही अच्छे ढंग से, आप लोग भी रखते हो साधन अच्छे, किंतु अच्छे रखते हुए भी जैसे रखना चाहिए वैसे नहीं रख पाते हो। देखा वो बैठा, बैठने के उपरांत प्रारंभ कर दिया। वो बार बार अपने हाथ कहो या आगे के दो पैर कहो, उसको पीछे वालों को ज्यों का त्यों रखा और आगे वाले को से वो बार बार, आप हमारी तर्जनी की ओर देखो तो जो व्यक्ति बैठा था वह अपने दोनों पैरों को यूं यूं कर रहा, रगड़ रहा। क्यों रगड़ रहा, मैंने सोचा, पीछे के पैरों को तो रख रखा है, तो आगे के पैरों से वह यूं यूं बार बार कर रहा है। करता करता गया तो मैं देखता देखता ही रह गया। फिर इसके उपरांत आगे के पैरों को रख दिया सामने और पीछे के पैरों को वह यूं यूं रगड़ने लगा। अरे ये तो व्यायाम कर रहा है। तो देखता रह गया। आपके सामने दृश्य आ गया क्या? नहीं आ गया? बहुत अच्छा, हम तो इतना तो सफल हो गए। वो कौन है ये भी बता दे। मक्खी। पर से मेरा क्या नाता है, ये तो हमारा जो का तो रहेगा। अब देखो, इसके उपरांत दोनों पैरों को उसने पुनः साफ करके रख दिया। फिर इसके उपरांत अपने पंखों को खोला
और वो बार बार पंखों के ऊपर अपने पैरों के माध्यम से साफ करना पार कर दिया। हमने कहा ये तो दो तीन तीन आयाम हो गए इसके। तो इस प्रकार करके फिर बाद में मैं देखता रहा, ये तो इसमें तो हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ मिल रहा है, बहुत बड़ा पाठ मिल रहा है। फिर इसके उपरांत वहां से ऐसे तेज गति के साथ उड़ गया, देखता रह गया, वाह ये तो आकाशगामी विद्या वाला है। हमें तो प्राप्त ही नहीं हुआ। फिर सोचा, देखो अपने पैरों में कहीं कुछ धूल या और कुछ चिपका हुआ हो, क्योंकि कई स्थानों पर बैठ करके आती है वो मक्खी, नहीं समझे, इसलिए और पैरों से कोई नाता संबंध जुड़ गया हो उसको पहले ठीक कर दो। ब्रुश होता है। हो अब इसके उपरांत पंखों को भी उसने खोल करके फटकार दिया। इसलिए फटकार दिया, पंख प्राय करके उसके बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं, तो फिर वह वहीं के वहीं लुढ़क जाता है। कई स्थानों पर, कई चौके में ऐसे भी दृश्य प्राप्त मिल जाते हैं, तो वो गई, गिर गई, पानी में गिर गई, उसमें गिर गई, निकाल दो बिल्कुल वही उड़ गया, कुछ हिल भी नहीं, डुल भी नहीं रही। थोड़ी सी राख उसके ऊपर चतुर व्यक्ति लगा देते हैं तो वह सूख जाता है पानी, और वह थोड़ी सी यूं कर दो, लेकिन उससे पहले महाराज बैठ जाए तो क्या हो। कभी कभी ऐसा होता नहीं मरना चाहिए, नहीं मरे, अभी उड़ रही है, देखो हिल रही है, ऐसे करते हैं। तो हम भी भैया आप मत हिलो, शांति रखो, देखते हैं। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, ग्राहकों को समझाना पड़ता है। अब देखो उस मक्खी को ये ज्ञात है कि मेरे पंख भारी यदि होंगे, गीले यदि होंगे, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। हाथ में कुछ चिपका हुआ, पैरों में कुछ चिपका हुआ, तो भी मैं उड़ नहीं सकूंगा। इसलिए वह साफ सुथरा बना लेता है। इसी प्रकार अब अपने ऊपर आओ, बताओ कि इस प्रकार पर की वस्तुओं के साथ यदि मेरा पर से क्या नाता है। नाता क्यों भैया, रिश्ता भी है। रिश्ता रहता है मोह, राग और रहता है उसी के फल स्वरूप रत्तो बंदरिकम मुंचित जीवो विराग संपन्न। इस प्रकार कुंद देव ने कहा कि मैं अपने आत्म तत्व को छोड़ करके दूसरे पदार्थों के साथ नाता रिश्ता नहीं रखूंगा। यदि रख दूंगा तो साफ सुथरा करके कुछ भी नहीं रखूंगा। समय के समय पर श्रावक लोग भी, किंतु स्मत्र भी मेरा कोई परिग्रह नहीं है, इसे संकल्प लेकर के बैठ जाते हैं। और जो मुनि महाराज श्रमण है वे तो जीवन पर्यंत के लिए किए हुए हैं। कहीं थोड़ी सी उपकरण वगैरह भी रखते हैं उपकार की दृष्टि से, तो वह रख करके जब सामयिक में तो वो भी त्याग कर देते, मेरा तेरा सब समाप्त।
तो इस प्रकार यदि उड़ना चाहते हो मक्खी के समान स्वतंत्र यद्वा जहाँ कहीं भी, तो मुनि महाराजों को चाहिए वे हल्के फुल्के रखें। क्या हल्के फुल्के? और कुछ नहीं, अपने दर्शन और ज्ञान इन दोनों को ऐसे रखे जिसके माध्यम से ही हम दूसरे वस्तुओं का ग्रहण करते हैं। इसलिए उनको साफ सुथरे बनाए करके रखो अपने उपयोग को, तो वह दूसरे के लिए भी लाभप्रद है और स्वयं के लिए तो अपने लिए लाभ है ही है। इसी प्रकार आपको सोचना चाहिए। 2 महीने तो हो गए, न हाउ कह रहे ना कह रहे यार। अभी तक तो हमने 2 महीने तक हाउ पाठ पढ़ाया था। हाउ कहो, ओ 2 महीने हो गए हैं। वासना की बात कही थी ना आपने, क्योंकि 4 महीने तो होते नहीं वासना के। अब प्रवचन सार भी लगभग पूर्ण होने को है। और हमारा जो है तपा लगा है ना, पहले दिन इसी कहा था कि आज चौथा दिन है तपा, 4-5 और हो गए तो फिर तो तपा होने के उपरांत वर्षा तो प्रारंभ हो ही जाती है। किंतु अभी वर्षा काल अभी बहुत दूर है। वो काय के लिए रखा है क्या पता, जैसे मक्खी उड़ गई ना। तो उसी प्रकार कोई भी पर वस्तु से राग नहीं रखना। ये हमारे श्रमण मुनि महाराज कितनी सावधानी के साथ उसको कहीं चिपक न जाए, इसलिए नाता रिश्ता नहीं रखते हैं। फिर भी कुछ ऐसे लगता है, कुछ नाते रिश्ते रखते भी हैं। तो आप ही समझ लो क्या कौन सा नाता रिश्ता रहता, ताकि इनके भी पंख हमेशा हमेशा साफ सुथरे बने रहें और अच्छी गति को जाने के लिए वह अपने काम में आए। फिर बाद में अपने आप ही गतियां सब समाप्त हो जाएं, फिर अनंत काल के लिए उड़ करके जा करके बैठ जाएं। कहाँ पर बैठ जाएं? सिद्ध शिला पर। अच्छा, याद रखो। हाँ, जहाँ कहीं भी बैठे बढ़िया बैठ जाए तो अच्छा है। ऐसा परमो धर्म की जय।